हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2-3 एग्जाम्पल कर लिए थे और आज के लेक्चर में भी हम कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3 जो 2017 में आया हुआ है आपके। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक कण समान कोणिक सर्पिल, एक कण समान कोणिक सर्पिल r बराबर e⁻m थीटा में समान चाल से चलता है, में समान चाल से चलता है, समान चाल से चलता है। इसके एरिये और अनुप्रस्थ वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। एरिये और अनुप्रस्थ वेग तथा त्वरण, अनुप्रस्थ वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या क्या पूछा हुआ है कि एरिये वेग, एरिये त्वरण, अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ त्वरण, ये चारों चीज़ें आपको पूछी हुई है। तो देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रश्नानुसार जो कण का पथ दे रखा है वो आपको दे रखा है r बराबर e⁻m थीटा। समान चाल से चलने का मतलब क्या होता है कि उसकी चाल जो है वो समान है। इसका मतलब चाल क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। और जब भी ऐसे दिया हुआ एक समान चाल कांस्टेंट है और एक समान चाल की बात कर रहा हो या कण का वेग की बात कर रहा हो, कण का वेग की बात कर रहा हो, तो वो हमेशा परिणामी वेग की बात कर रहा होता है। किसकी बात कर रहा होता है? परिणामी वेग की। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार आपके कण का पथ जो दे रखा है वो क्या दे रखा है। कण का पथ आपको दे रखा है r बराबर e⁻m थीटा, r बराबर e⁻m थीटा। ये हो गई समीकरण संख्या 1। तथा कण का वेग, और कण का वेग आपको क्या दे रखा है? अचर दे रखा है। तो समान चाल दे रखी है ना, तो वेग दे रखा है आपको, अचर दे रखा है। अब हमेशा कण के वेग की बात कर रहा है तो कण की वेग की बात करता है तो आपको परिणामी वेग की बात कर रहा होता है। किसकी बात कर रहा होता है? परिणामी वेग की बात कर रहा होता है। और परिणामी वेग क्या होता है? एरिये वेग का स्क्वायर, एरिये वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है आपको? इसमें मान लेते हैं c, कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है। इसके बाद देखो इसको सोल्व करते हैं। एरिये वेग का सूत्र क्या होता है? r डॉट, और अनुप्रस्थ वेग का क्या सूत्र होता है? r थीटा डॉट। इसको सोल्व करते हैं। और आपको पूछा है कि एरिये वेग, अनुप्रस्थ वेग, एरिये त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात करना है। तो देखो, एरिये वेग क्या होता है? r डॉट का स्क्वायर, अनुप्रस्थ वेग का क्या सूत्र होता है? r थीटा डॉट का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? c, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? r डॉट का स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का स्क्वायर इक्वल टू हो गया c स्क्वायर। इसको दे देंगे समीकरण संख्या 2। यहाँ तक क्लियर है? r डॉट का स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है। अब अपने को जो दे रखा है समीकरण, r बराबर दे रखा है e⁻m थीटा और अपने को r थीटा डॉट दे रखा है। तो यहाँ से अब यदि थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा की वैल्यू निकालें, और तो देखो कैसे निकालेंगे। r बराबर क्या दे रखा है अपने को? e⁻m थीटा, e⁻m थीटा दे रखा है। तो r डॉट क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे? ए इसमें जो आपको पथ दे रखा है वो e⁻m थीटा दे रखा है। तो हमने ये तो लिखा था, फिर हमने काट दिया कैसे? e⁻m थीटा दे रखा है और इसमें अपन ने ऐसे मान लिया ए दे रखा है। r बराबर e⁻m थीटा और ये हो गया अपने पास
यहाँ पे भी ए हो जाएगा। अब देखो इसका क्या करो, डिफ्रेंशिएशन करो, तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए एम ए की पावर एम थीटा और साथ में थीटा डॉट, ये होएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, आर डॉट बराबर ये हो गया ए ई की पावर एम थीटा, आर बराबर क्या हो गया अपने पास ए ई की पावर एम थीटा था, और आर डॉट बराबर क्या हो गया ए ई की पावर एम थीटा और थीटा डॉट। अब अपने पास देखो क्या दे रखा है, आर बराबर दे रखा है ए की पावर एम थीटा, तो ये क्या बन गया, आर बन गया, ये क्या बन गया आर, और ये आर थीटा डॉट, ये तो आर दे रखा है अपने को, आर थीटा डॉट। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आर थीटा डॉट की, और आर थीटा डॉट की हमने वैल्यू निकाल दी। तो यहाँ से क्या हो गया, देखो रुको रुको 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे सही से नहीं है, देखो यहाँ से देखो, यहाँ से हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या हुआ, ए एम ए की पावर एम थीटा और साथ में थीटा डॉट। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास एम थीटा डॉट और ए ई की पावर एम थीटा, ये लिख दिया। तो इसके स्थान पर तो आपको पता है क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ऊपर से आर ई की पावर आर आर लिख सकते हैं ना, ये आर हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया अपने पास आर डॉट बराबर आर एम थीटा डॉट, और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आर थीटा डॉट की वैल्यू निकालनी है। तो आर थीटा डॉट क्या हो जाएगा, आर डॉट अपॉन, ये वैल्यू पुट करेंगे, देखो आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर डॉट अपॉन एम का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हुआ, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। आर डॉट का स्क्वायर आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर डॉट का स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, आर डॉट का स्क्वायर कॉमन 1 + 1 अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। तो आर डॉट का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, सी स्क्वायर अपॉन 1 + एम स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आर डॉट बराबर क्या आ गया अपने पास, अंडर रूट ऑफ सी, अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर 1 + 1 अपॉन एम स्क्वायर। तो यहाँ से आर डॉट बराबर क्या आ गया, सी बाहर आ जाएगा और नीचे लग जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 + 1 अपॉन एम स्क्वायर। इसको ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, लेमड़ा मान लेते हैं। तो देखो लेट लेमड़ा बराबर अंडर रूट ऑफ 1 + 1 अपॉन एम स्क्वायर। तो यहाँ से आर डॉट बराबर क्या आ गया, सी अपॉन लेमड़ा, ये अपनी आर डॉट की वैल्यू आ गई। यहाँ तक क्लियर है। ये अपने इसको समीकरण संख्या दे दी हमने, जो भी है 3 4 जो भी दे देते हैं, समीकरण संख्या हो गई 3। अब अपने को क्या निकालना है, अरिय वेग। तो अरिय वेग तो अपने पास आ गया, आर डॉट क्या होता है, सी अपॉन लेमड़ा। अब निकालना है अनुप्रस्थ वेग। अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, थीटा डॉट बराबर जो भी वैल्यू है वो निकाल लेते हैं, आर थीटा होता है ना। तो देखो अब 1 by 1 सारी चीजें निकालते हैं। देखो सबसे पहला अरिय वेग, अरिय वेग का क्या सूत्र होता है, अरिय वेग बराबर होता है आर डॉट, और आर डॉट की वैल्यू क्या अपने पास, सी अपॉन लेमड़ा। तो आपका अरिय वेग तो निकल गया। फिर उसके बाद दूसरी चीज अनुप्रस्थ वेग। अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, आर थीटा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, यही तो होता है। अपने को पता है आर डॉट बराबर क्या है, सी अपॉन लेमड़ा, और दोनों कांस्टेंट है। आर डबल डॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो ही तो होगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो ये जीरो। अब आर थीटा डॉट, आर थीटा डॉट कितना था अपने पास, देखना पड़ेगा। आर थीटा डॉट बराबर था आर डॉट अपॉन एम, यही तो था। आर थीटा बराबर, आर थीटा डॉट बराबर क्या था, आर अपॉन एम, ऐसे था ना, आर डॉट एम, और आर की वैल्यू क्या थी, सी अपॉन लेमड़ा। तो ये रख दो आर थीटा डॉट
आर है थीटा डॉट का स्क्वायर करना है, सी अपॉन लेमड़ा एम का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, ये जीरो, ये माइनस का आर, सी स्क्वायर अपॉन लेमड़ा का स्क्वायर एम स्क्वायर। आर डॉट की वैल्यू क्या थी अपने पास, पहले एक मिनट रुको, आर डॉट की वैल्यू क्या थी, अच्छा ये तो हमने क्या निकाल दिया, थीटा आर थीटा डॉट की वैल्यू है ना अपने को, तो क्या आर थीटा डॉट की वैल्यू निकली है सी अपॉन लेमड़ा है, अपने को तो थीटा डॉट ही चाहिए सिर्फ, तो थीटा डॉट बराबर क्या हो जाएगा सी अपॉन लेमड़ा आर। ये रखो वैल्यू आप, तो ये वैल्यू रखोगे ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा और साथ में अपने को सी अपॉन लेमड़ा आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, माइनस में सी स्क्वायर अपॉन लेमड़ा स्क्वायर एम स्क्वायर आर। ये आ गया आपका अनुप्रस्थ वेग। तीसरा, ये हमने अनुप्रस्थ वेग निकाला है क्या, ओ और ये तो निकाल दिया, तो ये हमने क्या निकाल दिया, अरे ये तो निकाल दिया, अरे ये त्वरण निकाल दिया, ये त्वरण निकाल दिया, अनुप्रस्थ त्वरण नहीं होगा, ये अरीय त्वरण है। अनुप्रस्थ त्वरण तो आर थीटा डॉट ही तो होता है, अरीय त्वरण निकाल दिया, और आर डॉट बराबर क्या था सी अपॉन लेमड़ा, आर डबल डॉट बराबर क्या हो गया जीरो, ये यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे निकाल देते हैं हम दूसरी चीज़, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा अनुप्रस्थ वेग। अनुप्रस्थ वेग क्या होता है आर थीटा डॉट, यही होता है, आर का तो अपने पास है ही, और थीटा डॉट की वैल्यू क्या अपने पास बताओ, थीटा डॉट की वैल्यू क्या है अपने पास, थीटा डॉट की वैल्यू अपने पास है आर डॉट अपॉन एम थीटा एम आर, यही है ना। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, आर इंटू आर डॉट की वैल्यू सी अपॉन लेमड़ा, और ये एम आर, तो यहाँ से अपने पास आएगा सी अपॉन लेमड़ा। ये वैल्यू आपकी क्या आ गई अनुप्रस्थ वेग की, तो अनुप्रस्थ वेग क्या आ गया अपने पास सी अपॉन लेमड़ा एम। आर्य त्वरण हमने निकाल दिया, इसके बाद में ये चीज़ है ना, इसका है एक्सप्लेनेशन, ये आपके सेकंड थर्ड थर्ड वाला। तो इसके बाद में आता है आपका अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण क्या होता है, 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, आर स्क्वायर थीटा डॉट निकाल दो, 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट कितना है सी अपॉन लेमड़ा एम आर, यही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो सी अपॉन लेमड़ा एम तो बाहर है और नीचे आ रही डी अपॉन डी टी, अपने पास क्या है आर बच गया, नीचे ऊपर वाला कैंसिल करके आर ही बचा सिर्फ, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे सी अपॉन लेमड़ा एम आर, और ये इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आर डॉट, और आर डॉट की वैल्यू रख दो, आर डॉट की वैल्यू क्या है अपने पास सी अपॉन लेमड़ा एम आर, और इसकी वैल्यू आ गई सी अपॉन लेमड़ा, तो ये हो गया सी स्क्वायर
लैम्बडा एम आर स्क्वायर। और लैम्बडा की वैल्यू आपको पता ही है क्या चल रही है, लैम्बडा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर। ये आ गया अपने पास अनुप्रस्थ त्वरण। बस आपको कुछ नहीं करना, अरिवेग, अरित्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण ये निकालना है आपको, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। अपने पास यहाँ पे आर स्क्वायर थोड़ी ना आएगा, आज तो आएगा। ये देख लिया करो, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है ना, तो इसको देख लिया करो। लैम्बडा का स्क्वायर होगा, इसमें मैंने आर का स्क्वायर कर दिया, कोई ना। अब देखो अगला एग्जाम्पल नंबर 4। यदि किसी कण के अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग सर्वदा परस्पर समानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि कण का पथ एक समान कोणिक सर्पिल होगा। एक समान कोणिक सर्पिल होता है यदि यह संबंध कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरणों के लिए भी सत्य हो। तो सिद्ध कीजिए कि इसका वेग ध्रुवांतर रेखा के ध्रुवांतर रेखा की किसी घात के समानुपाती होता है। किसी घात के समानुपाती होता है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखो इसका पहले सवाल को समझो कि सवाल क्या कह रहा है। देखो, यदि किसी कण के अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग परस्पर क्या हो, सर्वदा परस्पर समानुपाती हो। मतलब अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग आपस में क्या है, समानुपाती है। अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग क्या है, आपस में समानुपाती है। इसके बाद में ये कह रहा है कि आपको जो सिद्ध कीजिए कि एक पथ जो है वो एक समान कोणिक सर्पिल होगा। समान कोणिक सर्पिल का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, आर ई की पावर थीटा, इस प्रकार से होता है वो समीकरण होता है, वो आपका समान कोणिक सर्पिल का समीकरण होता है। ये जो समीकरण होता है ना, आर बराबर ए की पावर के थीटा या ए की पावर के थीटा, इस प्रकार का जो समीकरण होता है उसको कहते हैं समान कोणिक सर्पिल का समीकरण, ठीक है। तो पहले तो आपको समान कोणिक सर्पिल है वो उसका समीकरण सिद्ध करना है। यदि ये संबंध कण के अरीय और अनुप्रस्थ त्वरणों के लिए भी लागू होता है, यदि एक संबंध कण के अरीय और अनुप्रस्थ त्वरणों के लिए भी सत्य है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि उसका जो वेग है वो ध्रुवांतर रेखा की किसी घात की क्या होगा, समानुपाती होगा। इसका मतलब आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि जो वेग है, वेग की जब भी बात कर रहा होता है, तो मैंने बताया था कि जब भी वेग की बात कर रहा है तो वो परिणामी वेग की बात कर रहा होता है। तो जो परिणामी वेग होगा वो ध्रुवांतर रेखा के किसी घात के समानुपाती होगा। इसका मतलब कि इसका जो वेग निकल के आएगा ना, वो वेग किस फॉर्मेट में निकल के आएगा, इस प्रकार से निकल के आएगा, आर म्यू के फॉर्म में। आर क्या होती है, ध्रुवांतर रेखा, क्योंकि हमने देखा कोई पार्टिकल है, ये पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा, ये होती है ध्रुवांतर रेखा। ये जो लाइन होती है ना ओ से लेकर पी तक, ये इसको कहते हैं ध्रुवांतर रेखा। तो ध्रुवांतर रेखा की किसी घात की क्या होना चाहिए, समानुपाती।
तो ये अपने को प्रूव करना है, और अपन पहले इसको सोल्व भी कर लेते हैं और साथ साथ में अपन समझते जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो देखो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्नानुसार अरीय वेग, प्रश्नानुसार अरीय वेग समानुपाती अनुप्रस्थ वेग। अरीय वेग किसके समानुपाती है, अनुप्रस्थ वेग के समानुपाती है। तो डी आर अपॉन डी टी समानुपाती आर डी थीटा अपॉन में डी टी के। तो यहाँ से जब कांस्टेंट, जब यहाँ से अपन समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को मान लिया हमने कि, जहाँ की है वो समानुपाती नियतांक। आपको क्या दे रखा है कि जो अरीय वेग है वो क्या है, अनुप्रस्थ वेग के समानुपाती। अरीय वेग जो है वो अनुप्रस्थ वेग के क्या होता है, समानुपाती है। और समानुपाती है तो समानुपाती का जब निशान हटाते हैं तो उसको क्या लगाते हैं, के लगाते हैं ना, और के यहाँ पे क्या होता है, समानुपाती नियतांक। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कण का पथ का समीकरण निकालना होता है, कण के पथ का समीकरण निकालना होता है तो आर और थीटा में रिलेशन निकालना होता है। कण के पथ का समीकरण, जब भी हम कण के पथ का समीकरण निकालने होते हैं वो समीकरण क्या होता है, आर और थीटा के फॉर्म में होता है, तभी तो उसको कहते हैं आर व थीटा में संबंध। आर और थीटा में क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे, समीकरण एक से निकालेंगे। तो dt dt तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, डी आर इक्वल टू की, और ये आर है जो इसके अपॉन में भेज देंगे चरों के पृथक्करण विधि से, और डी थीटा ये कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से डी आर अपॉन में आर क्या हो जाएगा, लॉग आर, और ये हो जाएगा के थीटा प्लस लॉग सी। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग आर माइनस लॉग सी इक्वल टू के थीटा। तो यहाँ से हो गया लॉग आर अपॉन सी इक्वल टू के थीटा। तो यहाँ से आर अपॉन सी बराबर क्या आ जाएगा, ए की पावर के थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, लॉग लॉग आर अपॉन आर माइनस लॉग सी इक्वल टू के थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया, लॉग के थीटा, यहाँ से हो जाएगा आर अपॉन सी इक्वल टू ए की पावर के थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा आर बराबर सी ए की पावर के थीटा, जो कि समान कोणिक सर्पिल का समान कोणिक सर्पिल का समीकरण है, जो कि समान कोणिक सर्पिल का क्या है, समीकरण है। अब यदि ये कथन है वो मान लो अरीय वेग है वो अनुप्रस्थ वेग के समानुपाती है, तब हमने ये समीकरण निकाल दिया। लेकिन ये कह रहा है कि यदि यही संबंध क्या है, यदि यही संबंध क्या कर रहा है कि कण का जो अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण के लिए भी समानुपाती हो, तब आपको ये बताना है कि कण का जो वेग है परिणामी वेग की बात कर रहा होता है, और परिणामी वेग है वो ध्रुवांतर रेखा के किसी घात के परिवर्ती होता है या किसी घात के समानुपाती होता है। तो देखो पुनः, अब क्या मानेंगे, अरीय त्वरण है वो अनुप्रस्थ त्वरण के समानुपाती है, और अरीय त्वरण अनुप्रस्थ त्वरण के समानुपाती। अरीय त्वरण क्या है, अनुप्रस्थ त्वरण के समानुपाती। अरीय त्वरण क्या होता है, डी टू आर अपॉन डी टी टू माइनस आर डी थीटा अपॉन में डी टी का स्क्वायर। समानुपाती किसके है, 1 अपॉन आर
डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन में डी टी या थीटा डॉट लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो ये समीकरण संख्या हो गई आपके पास। समानुपाती नियतांक घटाओ पहले तो, समानुपाती नियतांक घटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी टू आर अपॉन डी टी टू माइनस आर डी थीटा अपॉन में इक्वल टू लैम्बडा अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन में डी टी। यहाँ तक क्लियर है सबके। अब अपने को पता है कि जो समीकरण है, एक समीकरण तो अपने पास क्या है डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर डी थीटा अपॉन में डी टी। यदि अपन क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे डी थीटा अपॉन में डी टी का कर देंगे विलोप, और वहाँ से हम निकालेंगे परिणामी वेग की बात करेंगे। तो देखो इसको मान लेंगे समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 अपने पास क्या थी, समीकरण 1 अपने पास थी डी आर अपॉन में डी टी के आर डी थीटा अपॉन में डी टी। ये आपके पास समीकरण संख्या 1 थी। हम क्या करेंगे डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, और डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ यहाँ से, वन अपॉन के आर डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से डी थीटा अपॉन में डी टी का विलोप करने पर अपने डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल ली, और वो वैल्यू क्या थी अपने पास निकाली थी ना डी थीटा अपॉन में डी टी की वैल्यू वन अपॉन के आर डी आर अपॉन में डी टी। ये वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे, रख दो। तो ये तो क्या हो जाएगा आर डबल डॉट लिख सकते हो इसको, माइनस आर डी थीटा की जगह लिख दो वन अपॉन स्क्वायर है वन अपॉन के स्क्वायर आर स्क्वायर, और डी आर अपॉन डी टी क्या लिख देंगे आर डॉट का स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा अपॉन आर डी अपॉन डी टी इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी के स्थान पर लिख सकते हैं वन अपॉन आर के आर डॉट। तो यहाँ से देखो क्या आ गया आर डॉट माइनस एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा वन अपॉन के स्क्वायर आर डॉट का स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा अपॉन आर डी टी, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा वन अपॉन के और आर डॉट। इतना गया समझ में। अब कांस्टेंट है के तो वो तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या आर डबल डॉट माइनस वन अपॉन के स्क्वायर आर डॉट का स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा अपॉन के आर, तो आ जाएगा कांस्टेंट के बाहर आ गया, तो ये हो गया डी अपॉन डी टी आर डॉट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या कर दो डिफ्रेंशिएशन कर दो आर डबल डॉट माइनस वन अपॉन के स्क्वायर आर डॉट का स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा अपॉन के आर, इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो आर को छोड़ दिया आर डॉट का क्या हो जाएगा आर डबल डॉट प्लस आर डॉट को छोड़ दिया इसका भी क्या हो जाएगा आर डॉट। इसको सोल्व कर लेंगे और आराम से आपको परिणामी वेग की बात कर लेंगे लास्ट में। देखो सोल्व करते जाएंगे, ये तो आपने सोल्व करना आता है ये से आर डबल डॉट माइनस वन अपॉन के स्क्वायर आर डॉट का स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा अपॉन के आर, इसको लिखेंगे तो आर डबल डॉट प्लस आर डॉट का स्क्वायर ये लिख देंगे। अब इस कांस्टेंट को क्या करो अलग अलग कर दो कांस्टेंट के साथ आर डबल डॉट माइनस वन अपॉन के स्क्वायर आर डॉट का स्क्वायर इक्वल टू लैम्बडा अपॉन के आर डबल डॉट प्लस लैम्बडा आर डॉट का स्क्वायर अपॉन के आर। तो थोड़ा इसको और सोल्व कर लो आर डबल डॉट माइनस वन अपॉन के स्क्वायर आर डॉट का स्क्वायर, यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा लैम्बडा अपॉन के आर डबल डॉट प्लस लैम्बडा अपॉन के आर डॉट का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सबके।
तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लस लैम्बडा आर डॉट का स्क्वायर अपॉन के आर। यहाँ तक क्लियर है। आर डबल डॉट माइनस 1 के स्क्वायर आर, आर डॉट का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू लैम्बडा अपॉन के स्क्वायर। ये हमने क्या किया है, लैम्बडा, यहाँ पे के स्क्वायर होगा क्या, लैम्बडा अपॉन के आर डबल डॉट प्लस लैम्बडा के आर, ये सही है इतना। अब देखो आगे लिखते हैं, अब आर डॉट वाले को अलग कर देते हैं और आर डॉट स्क्वायर है उसको अलग कर देते हैं। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, आर डबल डॉट माइनस लैम्बडा अपॉन के आर डबल डॉट, ये आ गया 1 के स्क्वायर आर, आर डॉट का स्क्वायर प्लस लैम्बडा आर डॉट का स्क्वायर अपॉन में के आर। तो यहाँ से देखो आर डॉट दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ से हो गया 1 माइनस लैम्बडा अपॉन के आर इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया, आर डॉट का स्क्वायर कॉमन आ गया, आर डॉट का स्क्वायर और आर कॉमन आ गया, तो यहाँ से लिखेंगे हम आर डॉट का स्क्वायर अपॉन में आर कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा, 1 के स्क्वायर प्लस 1 के लैम्बडा अपॉन में के, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 माइनस लैम्बडा के, ये हमने दो पद को एक बार दो पद को लिख दिया, इसको गलत ही होगा, ये थोड़ी होगा, ये तो हमने लिखा है लैम्बडा अपॉन के आर डबल डॉट, ये तो होगा 1 माइनस फिर लैम्बडा अपॉन के ही आएगा ना। तो यहाँ देखो अब इसको सोल्व करो, इसको कुछ नाम दे दो, कांस्टेंट नाम है ना इसलिए इसको कुछ नाम दे दो, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, लेट, क्योंकि इतने बड़े कंसिडर अपन नहीं कर सकते ना, इसलिए 1 माइनस लैम्बडा के को अपन बी ए मान लिया और बी को मान लिया हमने 1 के स्क्वायर प्लस लैम्बडा अपॉन के, जिससे ये क्या हो गया, ए आर डबल डॉट बराबर आर डॉट का स्क्वायर अपॉन आर और ये बी। अब देखो ए आर डॉट, आर डबल डॉट, एक आर डॉट अपन यहाँ नीचे ले आते हैं और ये हो जाएगा आपके पास बी आर डॉट, एक ऊपर रखते हैं, एक आर डॉट जो है ना वो यहाँ ले आते हैं नीचे। अब देखो इसको समझना ध्यान से, नीचे क्या दे रखा है, आर डॉट है, ऊपर क्या है उसका डिफ्रेंशिएशन है आर डबल डॉट, ऐसे होता है ना कि ऊपर तो क्या दे रखा होता है, नीचे जो फंक्शन दे रखा है ऐसे होता है ना, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो ऊपर का ही डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है, तो इसको क्या लिखते हैं, लॉग एफ एक्स लिखते हैं ना, इसका इंटीग्रेशन। यही तो देखो आर डॉट को मैंने माना टी मान लिया जैसे, तो आर डॉट का आर डबल डॉट यही तो होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डॉट डबल टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो ऐसे समझो इसको कि नीचे वाले का जो अवकलन है वो ऊपर पड़ा है, तो ये नीचे वाले का अवकलन जब भी ऊपर पड़ा होता है तो इसको अपन किस फॉर्मेट में लिखते हैं, लॉग के फॉर्मेट में लिख देते हैं ना, तो ये लॉग का फॉर्मेट हो जाएगा अपने पास, क्योंकि ये होता है एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स, इसका यदि अपने को इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एफ एक्स होता है। तो यहाँ आएगी देखो, यदि अपन इंटीग्रेशन करें दोनों तरफ तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर डबल डॉट अपॉन आर और ये बी अपॉन ए लिख दो, और ये आर डॉट अपॉन में आर, नीचे वाले को टी मानोगे तो ऊपर वाला पड़ा है और इसमें नीचे वाला को मानेंगे तो ऊपर पड़ा है इसके, तो ये हो जाएगा लॉग आर डॉट, ये हो जाएगा बी अपॉन लॉग आर, बी अपॉन लॉग आर प्लस इसको मैंने मान लिया कांस्टेंट के रूप में लॉग ए। तो यहाँ समझो देखो लॉग आर डॉट इक्वल टू लॉग आर डॉट इक्वल टू क्या हो गया, लॉग ए इंटू
इस वाली संख्या को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे आर बी की बी अपॉन ई। तो यहाँ से आर डॉट बराबर क्या हो गया, लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, ए आर बी अपॉन ए, और बी अपॉन ए को कुछ मान लो, लेट म्यू बराबर बी अपॉन ए मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, आर डॉट बराबर ए आर की पावर म्यू, आर की पावर म्यू मान लिया। ये समीकरण कुछ भी मान लो, समीकरण ये हो गई। तो अपनी जो स्टार्टिंग में जो समीकरण थी वो क्या समीकरण थी, क्योंकि ये तो अपने पास क्या निकल के आ गया, अरीय वेग निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, अरीय वेग, क्योंकि हम परिणामी वेग की बात करेंगे ना। ये तो अपने पास क्या निकल के आया है, अरीय वेग। अब अपने को निकालना है अनुप्रस्थ वेग। अनुप्रस्थ वेग का मतलब आर थीटा डॉट। तो हमारे पास देखो स्टार्टिंग में समीकरण क्या थी, डी आर अपॉन डी टी आर थीटा डॉट है। तो अपने को देखो समीकरण क्या है, समीकरण एक से देखो, समीकरण एक क्या थी, यही तो थी आर डॉट बराबर के आर थीटा डॉट। अपने को यहाँ से आर थीटा डॉट की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया आर डॉट अपॉन में के, और आर डॉट की वैल्यू क्या अपने पास, ए आर की पावर म्यू अपॉन में ये मान लिया कि। अब इसमें देखो बहुत सारे कांस्टेंट आएंगे। पहली बात इसमें जो मैकेनिक्स बुक है इसमें कांस्टेंट ही कांस्टेंट आते हैं। तो देखो वापस कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब ये हो गया आर थीटा डॉट की वैल्यू क्या हुई अपने पास, ए अपॉन के आर की पावर म्यू। तो यहाँ से मैंने कुछ इसको नाम दे दिया, आर डॉट बराबर इसको कुछ भी नाम दे दो बी। अब ये क्या हो गया, ये तो हो गया अनुप्रस्थ वेग, ये हो गया अरीय वेग निकाल लिया, और ये हमने क्या निकाल लिया, अनुप्रस्थ वेग। अब हम परिणामी वेग की बात करेंगे, क्योंकि परिणामी वेग के लिए आपको पता है कि अनुप्रस्थ वेग और अरीय वेग दोनों निकालने होते हैं। और उसके बाद में फिर हमें ये बताएंगे कि परिणामी वेग जो है वो ध्रुवांतर रेखा के कुछ घात के समानुपाती होगा। तो अब बात करेंगे कर्ण का परिणामी वेग। कर्ण का परिणामी वेग क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, यही होता है आर थीटा डॉट का स्क्वायर। परिणामी वेग आर डॉट का मान क्या अपने पास, ए आर की पावर म्यू का होल स्क्वायर, और ये बी आर की पावर म्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, कॉन्स्टेंट है ये तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आर की पावर म्यू बाहर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया वेग। ठीक है, इसको कुछ नाम दे दो कांस्टेंट, या समानुपाती नियतांक बना लो। तो वेग किसके समानुपाती हो जाएगा, आर की पावर म्यू, और जहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या हो गया अपने पास, समानुपाती नियतांक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या हो गया, समानुपाती नियतांक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेग है, आर का मतलब क्या होता है, देखो भाई आर क्या होती है, जैसे मान लो ये कोई कण है, पी पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा, और एक क्यू कण है। तो जब हम इसके जो एंगल बनता है, इसकी डिस्टेंस तो आर होती है, और एंगल क्या होता है, थीटा होता है। तो ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन यही आपकी ध्रुवांतर रेखा होती है। तो वेग किसके समानुपाती हो गया, ध्रुवांतर रेखा की म्यू पावर के। और यही अपने को क्या दिखाना था, सिद्ध करना था। इसके लिए हमने अरीय वेग और अरीय त्वरण निकाला था, ये अपने को सिद्ध करना था। इसके लिए हमने अरीय वेग अनुप्रस्थ वेग निकाला है। पहले तो ये बोला था कि अरीय वेग अनुप्रस्थ वेग के समानुपाती है, फिर ये बोला कि यदि अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग के समानुपाती है तो ये कथन नहीं दे सकते हैं। तो अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण भी आपस में समानुपाती है, और ये दोनों समानुपाती है, तो हमें फिर क्या जरूरत पड़ी, कण का परिणामी वेग की। और परिणामी वेग के लिए आपको पता है कि अरीय वेग और अनुप्रस्थ त्वरण, अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग दोनों निकालने पड़ते हैं, और दोनों निकाल के फिर हमने सोल्व किया। एग्जाम्पल नंबर आपके 4 तक कंप्लीट हो गए। अगले लेक्चर में करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6। थैंक यू।